आज की वीडियो काफी ताबड़तोड़ रहने वाली, जिसके अंदर बात करेंगे जॉन मॉक्सली की, बात करेंगे ओटीसी रोमन रेंस की, जॉन सीना की, एंड गाइस ऑब्वियसली आपके फेवरेट सुपरस्टार्स जैसे कि ब्रॉक लेसनर की भी। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ट्रिपल एच की। ट्रिपल एच ने दोस्तों हाल फिलहाल में वो चीज कर दी जिस चीज का डर था। नेटफ्लिक्स एरा की शुरुआत हो चुकी है। द गेम ट्रिपल एच दोस्तों कल एक नए चैनल पर नेटफ्लिक्स इंडिया पर दिखाई देते हैं। यूट्यूब पर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें कहते हैं, नमस्ते इंडिया, और 1 अप्रैल से मैं WWE लाने वाला हूं नेटफ्लिक्स के ऊपर। रॉ, स्मैकडाउन, NXT, इवन समर स्लैम, रेसलमेनिया, हर एक प्रीमियम लाइव इवेंट जो है अब नेटफ्लिक्स पर ही आएगा 1 अप्रैल से। और इसे दोस्तों उन्होंने संज्ञा दी नेटफ्लिक्स एरा की। वेल, ये अच्छी न्यूज़ भी है, बुरी न्यूज़ भी है। कहीं ना कहीं दोस्तों जो केबल पर हम देखने का सुख लेते थे WWE को, वो सुख हमें 1 अप्रैल से देखने को नहीं मिलेगा। और गाइज मार्च आखिरी मंथ रहेगा, आप कह लीजिए सोनी 10 एरा का। और गाइस काफ़ी बुरा भी लग रहा है, सोनी 10 एरा बहुत अच्छी थी और टेलीविज़न पर देखने का एक अलग ही फ़न रहता था। लेकिन अब दोस्तों सब कुछ स्मार्ट होने वाला है और इसी के साथ दोस्तों अब WWE भी आप लोगों को 1 अप्रैल से सिर्फ देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स के ऊपर ही। बात कर ली जाए दोस्तों आज की अपनी सेकंड अपडेट की, तो सेकंड अपडेट जो आज के बाद जुड़े दोस्तों टॉप सेलिंग सुपरस्टार्स या फिर कह लीजिए टॉप सेलिंग मर्च से। तो क्या अपडेट है कि गाइस जे उसो जो है अभी भी लीड कर रहे हैं। जहां मुझे अभी तक लगा था कि जॉन सीना या फिर कोडी फर्स्ट सेकंड पर होंगे, लेकिन गाइस जे उसो ने अपनी पकड़ बनाकर रखी हुई है। जे उसो का दोस्तों रॉयल रंबल 2025 विनर टी शर्ट नंबर 1 पर चल रहा है और गाइस नंबर 2 पर रोमन रेंस है। सरप्राइजिंगली रोमन रेंस 2025 में सिर्फ 2 बार ही आए हैं और गाइस उनकी टी शर्ट रैंक 2 पर चल रही है, नंबर 2 पर है ओटीसी टी शर्ट। देन जॉन सीना की पुरानी रेट्रो टी शर्ट है। जेकब वार्डो की न्यू टी शर्ट उठकर आ चुके नंबर 4 पर। इससे पहले वो टॉप 5 में कहीं नहीं थे, लेकिन वो नंबर 4 पर आ चुके। नंबर 5 पर रिया रिप्ली है, बैक ऑन टॉप टी शर्ट। तो गाइस कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि जे उसो के लिए हाइप तो उतनी नहीं है रेसलमेनिया वाली, लेकिन गाइस ऑब्वियसली जे उसो जो है डब्ल्यू वालों को फायदा पहुंचा रहे हैं। और बहुत से लोग सवाल करते हैं कि जे उसो को इतना अच्छा पुश क्यों मिला, तो रीज़न यही है दोस्तों। WHG अगर आप देखते हैं तो आपको पता होगा मर्च सेलिंग कितना फ़ायदा पहुंचाती है सुपरस्टार्स को और उनके पुश में कितना बड़ी भागीदारी निभाती है। हम बात कर लेते दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जुड़ी हुई है दोस्तों हमारी अपनी बियांका एंड ऑब्वियसली दोस्तों जेड कारगिल नायोमी से। तो आप जानते कल इन तीनों के बीच में क्या कुछ हुआ, जो ड्रामा हुआ सबने देखा। लेकिन वहीं दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फंडा निकलकर सामने आ रहा है जेड कारगिल एंड नायोमी से जुड़ा हुआ, जो कि गाइस फैंस ने नोटिस किया। आपको याद होगा नायोमी ने दोस्तों जेड की इंजरी पर एक ट्वीट किया था जिसके अंदर वो कहती है कि वो अस्पताल में मिलने की कोशिश की थी जेड से, लेकिन नर्सेज ने जाने नहीं दिया। तो आप समझ पा रहे हैं नायोमी ने ही जेड को अटैक किया और नायोमी फिर उसके बाद जेड का नामो निशान मिटाने अस्पताल तक गई थी। लेकिन वो तो भला और नर्सिस का जो उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया, ये कह के कि आप फैमिली में से नहीं हो। तो यहाँ दोस्तों आप समझ पा रहे हैं राइवलरी कितनी डीप जा रही है और गाइस काफ़ी बड़ा आप कह सकते हैं इम्पैक्ट है इस वक्त स्मैकडाउन पर इस राइवलरी का। और काफ़ी मज़ा आएगा जब जेड एंड नायोमी हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा। गाइस बात कर ली जाए इसी बीच हमारी पेज की, तो आपको याद होगा दोस्तों WWE के अंदर एक डीवा होती थी पेज, जो कि अपनी वायरल वीडियो के लिए काफ़ी मशहूर थी। और यहाँ दोस्तों उसी पेज का रियूनियन हुआ है बेला ट्विंस के साथ में हाल फिलहाल में। बेला ट्विंस एंड पेज किसी शो के दौरान दोस्तों रेड कारपेट में मिली है और गाइस कुल मिलाकर आप कह सकते हैं रियूनियन हुआ है इन तीनों के बीच में। पास में हम लोगों ने इन्हें काफ़ी इन्जॉय किया है, यू नो व्हाट आई मीन। हम बात कर लेते दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की बारी जुड़ी हुई है वो जुड़े हुए हैं दोस्तों चार्ल्स से। मैं किस चार्ल्स की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ चार्ल्स रॉबिन्सन हमारे रेफरी की। तो ये जो रेफरी है इसके लिए बीता वीक काफ़ी रफ रहा है। आप जानते हैं दोस्तों पहले चेंबर में जो कुछ हुआ ओवंस ने इन्हें मारा, फिर दोस्तों कल स्मैकडाउन में इनके ऊपर मिस्ट मारी है। तो चार्ल्स रॉबिन्सन क्या चीज़ लिखते हैं, वो लिखते हैं यप दिस हैपेंड, हु डू आई ब्लेम, मैं किसको ब्लेम करूँ, एले नाइट को या फिर शिंसुके नाकामुरा को, मुझे अंधा कर दिया। यहाँ दोस्तों उन्होंने फ़ोटो भी लगाई। तो यहाँ चार्ल्स रॉबिन्सन भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा का पार्ट रह रहे इस टाइम पर। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली बड़ी अपडेट की, जो कि हमारी जुड़ी है लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली से। जॉन मॉक्सली के अगर आप बड़े वाले फैन हैं तो गाइस ओल्ड मॉक्सली या फिर कह लीजिए एम्ब्रोज की मांग की है हमारे एज ने। एज यानी कि कोप जो है हाल फिलहाल में कॉलिजन में देखने को मिलते हैं AEW के, जहां दोस्तों बात करते हैं कि तू काफ़ी टाइम से लीडर बन रखा है, काफ़ी पॉलिटिक्स खेल रहा है, टाइटल बैग में लेकर घूम रहा है, लेकिन मुझे वो वाला मॉक्सली नहीं पसंद, मुझे वो वाला मॉक्सली नहीं चाहिए। मुझे नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट में, मुझे रेवोल्यूशन में
ओजी जॉन मॉक्सली यानी कि डीन एम्ब्रोस चाहिए। तो यहाँ दोस्तों एज ने कहीं ना कहीं पुराने जॉन मॉक्सली की डिमांड की है। और गाइज ऑब्वियसली आप जानते हैं एम्ब्रोस का जो पुराना रूप था वो काफ़ी एंटरटेनिंग था, और जब से दोस्तों जॉन मॉक्सली बने हैं तब से कुछ ना कुछ दोस्तों उनके साथ गलत रहता है, ऐसा लगता है वो अपने थॉट से लड़ रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने ओजी डीन एम्ब्रोस की मांग की। अब देखते हैं डीन एम्ब्रोस आते हैं AEW में या फिर नहीं। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की बारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे जेकब फाटू एंड गाइस ब्रॉन स्ट्रोमैन की राइवलरी से। तो गाइस ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड जेकब फाटू की राइवलरी के बारे में इंटरेस्टिंग फंडा निकल कर सामने आ रहा है, फैंस ने नोटिस किया है। आपको बताना चाहूँगा गाइस, आपको याद होगा अभी से कई साल पहले ब्रॉन स्ट्रोमैन रोमन की राइवलरी रहती थी। रोमन मारते थे ब्रॉन को, ब्रॉन उठ खड़े होते थे। सेम चीज़ घूम फिर कर लौट आई है, लेकिन अब जो रोमन का किरदार है वो ब्रॉन निभा रहे हैं। ब्रॉन मारते हैं जेकब को और जेकब उठ के ऐसे चल देते जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हो। तो कहते हैं ना व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, तो वही चीज़ हुई है दोस्तों यहाँ मोस्ट अमंग मैन के केस में। तो यहाँ देखते हैं इनकी राइवलरी आगे कैसी रहती है। लेकिन मेरा सवाल ये AEW वालों से कि आप सोलो वर्सेस जेकब कब भुनाएंगे, कब बनाएंगे, कुछ पता ही नहीं चल रहा दोस्तों इनकी राइवलरी का कब शुरू होगी ढंग से। और रेसलमेनिया इतने करीब है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब ऐसी अगली अपडेट की जो कि काफ़ी क्रेजी है दोस्तों। यहाँ हम लोगों को जॉन सीना का फ्यूचर जो है रिवील्ड होते हुए नजर आ है। जॉन सीना आगे क्या करने जा रहे हैं, और गाइस जॉन सीना क्या चैंपियन हो सकते हैं या फिर नहीं, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं हल्का फुल्का पता चला है। जॉन सीना के चैंपियन बनने के आसार दोस्तों अब डबल हो चुके हैं। यस गाइस, जॉन सीना को एडवर्टाइज किया जा रहा है 25 अप्रैल की स्मैकडाउन में। 25 अप्रैल की स्मैकडाउन वो स्मैकडाउन है जो कि गाइस ठीक रेसलमेनिया के बाद होने वाली है। और गाइस ये फोर्ट वॉर्थ से लाइव होगी। और इसमें खास चीज़ क्या है कि सीना को एडवर्टाइज ऑलरेडी कर दिया गया है, लेकिन उनके साथ दोस्तों कोडी को एज ए चैंपियन दिखाया जा रहा है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, अगर जॉन सीना हार रहे हैं मेनिया में तो अपना चेहरा क्यों ही दिखाएंगे। यहाँ फैंस का मानना है कि जॉन सीना वहाँ डेफिनेटली जीतेंगे, और कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोगों को एक नया चैंपियन क्राउन होते हुए नजर आएगा। बहुत से लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि जॉन सीना कब कब दिखाई देंगे, तो उनके लिए दोस्तों यहाँ मैं पूरा चार्ट लगा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। मार्च 17, मार्च 24, 31 मार्च, 20 अप्रैल रेसलमेनिया ऑब्वियसली, देन दोस्तों अप्रैल 25 स्मैकडाउन में, और फिर प्रीमियम लाइव इवेंट का भी हिस्सा है यानी कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट का 25 मई को, 30 मई को, जून 13, जून 20 स्मैकडाउन। यहाँ दोस्तों जॉन सीना लगभग हर एक स्मैकडाउन का पार्ट है जो कि रेसलमेनिया के बाद होने वाली है, विच मीन्स आप लोगों को हो सकता है एक नया चैंपियन क्राउन होते हुए नजर आए। इसी बीच दोस्तों हम बात कर लेते हैं उस अपडेट की या फिर कह लीजिए उस रूमर की जो कि काफी तेजी से फैल रहा है। और गाइस ये है जॉन सीना के बाल्ड यानी कि गंजा होने से। जॉन सीना हिल टर्न ले चुके हैं। हिल टर्न के साथ ही दोस्तों कैरेक्टर में भी चेंज आना चाहिए, बनता है, क्योंकि जॉन सीना अभी बेबी फेस है और अगर ऐसे ही लुक के साथ आते हैं तो लोग उन्हें सपोर्ट ही करेंगे। तो यहाँ जो हमारे रूसो है, विंस रूसो, WWE के फॉर्मर राइटर, WWE के लिए जो काम करते थे, उनके अकॉर्डिंग जॉन सीना के बॉल्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, गंजा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जॉन सीना को दोस्तों अपने लुक में बदलाव करना चाहिए। विंस रूसो के अकॉर्डिंग जॉन सीना के लुक में चेंज होने के सार बहुत ज़्यादा है। जॉन सीना या तो बाल बढ़ाकर आ सकते हैं या फिर हो सकता है हम लोगों को बिल्कुल बाल्ड यानी कि दोस्तों गंजे होते हुए नजर आए। जॉन सीना अगर गंजे होकर आते हैं तो कहीं ना कहीं रॉक के साथ खड़े हुए काफ़ी क्रेजी लगेंगे, हिलेरियस हो सकता है सिचुएशन। लेकिन गाइस ऑब्वियसली आप जानते हैं जॉन सीना जो है काफ़ी तगड़ी हील बने हुए इस टाइम पर, और अगर वो गंजे हो जाते हैं, चश्मा वश्मा डालते हैं, काफ़ी खतरनाक भी लग सकते हैं। ऑब्वियसली हमने कभी जॉन सीना को पूरा गंजा होते हुए तो नहीं देखा है, लेकिन यहाँ दोस्तों चांसेस बन चुके हैं कि जॉन सीना दोस्तों अपने कैरेक्टर में एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा सा स्पाइस ऐड करने के लिए गंजा बन सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों जॉन सीना का क्या कुछ रहता है। लेकिन यहाँ रूमर काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है कि 17 मार्च जो रॉ रहेगी, जॉन सीना दोस्तों हो सकता है आप लोगों को एक नए लुक में देखने को मिले। गाइस अब बात कर ली जाए आज की अपनी सेकेंड लास्ट न्यूज़ की। सेकेंड लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों बाबा ब्रॉक लेसनर से। तो मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है दोस्तों, यहाँ ब्रॉक लेसनर की जो अपडेट मेरे सामने आई है मुझे काफ़ी दुख दे रही है। ब्रॉक लेसनर के ऊपर दोस्तों काफ़ी सॉलिड अपडेट इस वक्त निकल कर सामने आ रही है, और न्यूज़ ये है ब्रॉक लेसनर WWE रिटर्न हॉल्टेड बाय ऑनगोइंग लीगल बैटल। ब्रॉक लेसनर को दोस्तों WWE वाले वापस तो लाना चाहते थे, लेकिन ये रुका हुआ है लीगल केस की वजह से, और लीगल केस में दोस्तों ने अपडेट आया है। यहाँ दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि जो लीगल केस है वो चला हुआ है, और तब तक दोस्तों नहीं आने वाले ब्रॉक लेसनर जब तक कि दोस्तों दोनों पार्टी इसके ऊपर हामी नहीं भर देती है। जहां तक विंस की बात करूं, विंस का केस
अच्छा खासा स्ट्रांग हो चुका है और ब्रॉक लेसनर भी दोस्तों इसमें इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं आप जानते हैं। लेकिन जो जेनल ग्रांट है उसकी जो अटॉर्नी है या फिर कह लीजिए दोस्तों जो जेनल ग्रांट के वकील है वो भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं एंड उनका कोई प्लान है भी नहीं पीछे हटने का। तो ऐसे में दोस्तों जब तक ये केस पूरे तरीके से बंद नहीं हो जाता ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले चाह कर भी वापस नहीं ला सकते। काफ़ी बुरा लग रहा है दोस्तों कि जेनल ग्रांट जो लड़की है उसके वकील दोस्तों अभी पीछे नहीं हट रहे हैं, तो ऐसे में लेसनर नहीं आ पाएंगे। इस चीज़ को सोच के बुरा लग रहा है कि ब्रॉक लेसनर जो कि कोडी की हेल्प कर सकते थे इस बारी की रेसलमेनिया में, वो गाइज इस तरीके से रोके जा रहे हैं अटॉर्नी के द्वारा और केस वेस के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो लेसनर के आने के चांसेस काफ़ी कम हो चुके हैं। इसके साथ में हम बात करेंगे दोस्तों आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइज मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे ओटीसी रोमन रेंज से। तो रोमन रेंज कहाँ है, रोमन रेंज को हेट क्यों मिल रही है, रोमन रेंज कब आ सकते हैं? तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं रोमन रेंज दोस्तों पॉल हेमन के साथ देखे हैं सेट ऑफ 2025 वीडियो गेम में और वीडियो गेम के कमर्शियल में। वीडियो गेम के बहुत सारे कमर्शियल इस वक्त शूट हो रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे दोस्तों ट्विटर पर। रोमन रेंज पॉल हेमन इन सारे कमर्शियल का पार्ट है। लेकिन यहाँ इसी बीच पॉल हेमन ने धमकी भी दे दी है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। रोमन रेंज के लौटने के चांसेस गाइज हो सकता है अपकमिंग रॉ में हो जहां पंक वर्सेस सैथ होना है केज मैच। लेकिन यहां दोस्तों रोमन रेंज को हेट भी मिल रही है कि रोमन रेंज अवेलेबल क्यों नहीं है, रोमन रेंज को आना चाहिए, रेसलमेनिया करीब है। तो यहाँ लोगों की बात में भी दम है। लेकिन वहीं दोस्तों मैं बात करूँ रोमन रेंज की तो लगभग तय है या कर दोस्तों वो गंदा पीटने वाला है सैथ को, क्योंकि पॉल हेमन ने वीडियो अपलोड कर दिया है। पॉल हेमन की इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों को साफ देखने को मिल रहा है पॉल कहना क्या चाह रहे हैं। पॉल हेमन दोस्तों 2K25 को एडवर्टाइज करते हुए सैथ की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि सैथ बहुत बड़ा धोखेबाज रहा है रोमन रेंज को। सबसे पहले तो उसने जिंदगी भर का गम दिया जब उसने शील्ड को तोड़ा, देन रॉयल रंबल में उसने रोमन रेंज को पुरानी यादें ताज़ा करवाकर फिर से दिल में दुख दिया। देन रेसलमेनिया में जो रोमन रेंज का जो सबसे बड़ा मैच था लास्ट ईयर उसने हेल्प की कोडी की। तो एक चीज़ श्योर है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप सैथ को कहीं देखोगे तो रोमन रेंज के कदमों में देखोगे और उसके बाद सैथ कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, फिर आप उसे 2K25 में ही खेल पाओगे। तो यहाँ साफ साफ कह दिया है कि रोमन रेंज इज गना एंड रॉलिंस। यहाँ पॉल हेमन की तरफ से एक धमकी आ चुकी है और गाइज अब अपकमिंग रॉ जो है और ज़्यादा क्रेजी हो चुकी है। देखते क्या कुछ रहता है। ओटीसी नहीं छोड़ने वाले सैथ को जो कुछ सैथ ने उनके साथ रॉयल रंबल में किया है। आपको क्या लगता है अगर ये मैच बनता है दोनों के बीच में कौन जीतेगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज कितनी थी वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ